श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। अपन के श्री सुबोधनी जी को जो क्रम चल रहे हो श्री वल्लभ की कृपा से, और अब आगे कितना प्रकार से मतलब क्रम निभ पाएगो, क्या प्रकार से वो मालूम नहीं है, लेकिन इच्छा तो यही है कि बने वहां तक अपन या को क्रम चालू रखें, जब तक उत्सव विशेष उत्सव सब आने नहीं, जब तक तो फिर कैसे दिन की अनुकूलता रहे वो देखेंगे। यहाँ 7वां अध्याय अपनो चल रहा है 10वें स्कंद के अनुसार। अपन 11वें अध्याय में है, यानी कि 11वें अध्याय में। अभी मैं पुस्तक पास में रख के, और जो अपन ने 3 साल से जो अपने सत्र जो चले श्री सुबोधनी जी के, वो वाकई लिए क्या अपन ने आगे सब स्मरण कियो, क्या जान्यो, वाको मतलब अपन मनन करें। तो सबसे पहले देखें तो 10वां स्कंद निरोध लीला को वर्णन है। निरोध को मतलब अपन को श्री आचार्य जी ने ये तामस प्रकरण के पहले ही अध्याय में अपन को बताया है। आपने जो कारिका बताई, वाकई अंदर आपने बताया कि भाई निरोध को स्वरूप क्या है, निरोध प्रकरण कौन सो है, निरोध को अध्याय कौन सो है। यहाँ को है कि सब जगह सो अपनो मन हटके और एक सिर्फ एक ठाकुर जी में मन लगनो। जैसे अपन का भले कोई सो भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन चित्त मन वो सब अपनो ठाकुर जी में लगो भयो रहे। अपन को प्रभु के लिए ही जो भी करना है वो अपन को विचार आवे, और कछु भी अपन को विचार नहीं आवे। ऐसो जो क्रम, यानी ये तो बहुत सूक्ष्म दृष्टांत दियो है निरोध के लिए, लेकिन श्री आचार्य जी ने जो बताया है कि तामस प्रकरण को शुरुआत को, जो प्रमाण प्रकरण को जो शुरुआत को अध्याय है, वहां में जो आपने कारिका दी है तामस प्रकरण के प्रथम अध्याय में, तो वह कारिका में आपने ये आज्ञा करी है कि ये जो तामस जीव है या तामस प्रकरण है, ये ही निरोध प्रकरण है। तो कि ऐसो क्यों? तो कि या में जिन भक्तन को आपने ये बतायो, स्वरूप बताया है, जिन भी भक्तन को, उन भक्तन को सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी सु ही लेनो देनो है। यानी वो तामस भक्त हठी भक्त हैं। हठ को मतलब है दृढ़ता वाले, और दृढ़ता है जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। टेक जाको कहें, जैसे कहें कि ये तो मेरा नियम है, या के बिना तो मुझको चले ही नहीं, ये तो मैं जरूर करूंगी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मैं अपना नियम जरूर पूर्ण करूंगी। तो ये जो क्रम है, तो ये जो हट है, ये जो दृढ़ता है, ये जो टेक है, ये श्री ठाकुर जी को बहुत पसंद है। यासु तामस जो जीव हैं वो ठाकुर जी के प्रिय जीव हैं, और यासु ही उनको प्रकरण जो बताया तामस प्रमाण प्रकरण, तो वो प्रकरण पूर्व तामस प्रमाण प्रमेय साधन और फल, ये सारे प्रकरण को फल प्रकरण बताया गया है, मतलब निरोध प्रकरण सिद्ध करके बताया है श्री आचार्य जी ने। तो ये क्रम अपन को शुरुआत में बतायो, और शुरू में अपन ने जो 10वां स्कंद शुरू करो, वाके पहले 4 अध्याय जन्म प्रकरण के आए थे। मैं शुरू से थोड़ो सब मनन करने की इच्छा रख रही हूँ कि मुंह को कितना स्मरण है, जो आपको अपन मनन करें कि अपन ने अभी तक को जो श्री सुबोधनी जी को पान कियो, हमें सु क्या क्या मुख्य हैं, उन मुख्य में से भी अपन को क्या याद रहे हो है, वाको कितना अपन ने जीवन में उतारे है, वो सब कुछ अपन को याद करना बहुत जरूरी है। तो हमें सबसे पहले श्री आचार्य जी ने जब 10वां स्कंद शुरू कियो, तब नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्धिशायनम लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधि चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते यौसौ पंचधा हृदय मम। ये मंगलाचरण को श्लोक आपने सर्वप्रथम लिखियो है।
तो ये मंगलाचरण में ही जो विनती श्री आचार्य जी ने करी है ठाकुर जी को, वो अपन को सबसे पहले तो स्मरण में रहनी चाहिए, क्योंकि या के बाद ही अपन आपके चरणारविंद के चरण रज के प्रताप सु ही अपन आगे के जो भी श्री सुबोधनी जी के प्रकरण हैं उनमें अपन कछु अंश सु वाको अमृत रस प्राप्त कर सके हैं। तो वाके लिए सबसे पहले बतायो कि श्री आचार्य जी नमन कर रहे हैं कौन को, तो कि सबसे पहले जो ठाकुर जी, जैसे कहे ना कि ठाकुर जी तो क्षीर सागर में विराजे, मतलब जो कृष्ण ठाकुर जी को जो स्वरूप जो बतायो है वो क्षीर सागर में शेष शैया पे सो पोड़ो भयो और लक्ष्मी जी सु सेवित, ऐसा जो स्वरूप है वो क्षीर सागर में पोड़े है। ऐसे ठाकुर जी को श्री आचार्य जी नमन कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे ठाकुर जी को नमन करने को मतलब कैसे, क्या क्या प्रकार बताए, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे पुष्टि स्वरूप बतायो कि ठाकुर जी जो भक्त हैं जिनके हृदय में हृदय इतना उज्जवल है, क्षीर को मतलब क्या होगा, दूध, दूध जैसो शुद्ध स्वच्छ, ऐसे सागर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो भी शेष शैया के ऊपर। तो कह रहे हैं कि भाई जाको जा भक्त को हृदय एकदम शुद्ध उज्जवल है, ऐसे के हृदय में ठाकुर जी मनोरथ रूपी, मनोरथ रूपी शैया पे आप पूड़ रहे हैं। वो मनोरथ रूपी शैया पे आप पूड़ रहे हैं को मतलब क्या भयो कि ठाकुर जी के लिए सुख के लिए जो मनोरथ अपन को खबर पड़ रही है, तो ठाकुर जी के सुख के लिए जो मनोरथ हमको करने हैं वो ठाकुर जी खूब आनंद सुन, वाह शैया पे ही आप ठाकुर जी मतलब वाको ही अपना आधार बनावे, ये तो नहीं कह सके ठाकुर जी के लिए, लेकिन ठाकुर जी बा मनोरथ को ही अपनो एम बनावे कि या भक्त ने ऐसे सुंदर मनोरथ किए हैं, यासुया के ऊपर कृपा करो। यानी मनोरथ होना बहुत जरूरी है, तभी ठाकुर जी अपने हृदय में स्थित होंगे। जहाँ हृदय में मनोरथ नहीं है तो वह हृदय को खाली खाली हृदय में ठाकुर जी कहाँ विराजेंगे वो नहीं मालूम है। तो ऐसे मनोरथ रूपी जो शैया है जिन भक्तन के हृदय में और जिनको हृदय एकदम शुद्ध है, ऐसे हृदय में ठाकुर जी अपनी लक्ष्मी जी सहित विराजमान हैं। तो कह रहे हैं कि अब लक्ष्मी जी सहित विराजमान है को क्या मतलब, तो कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी को मतलब है कि ब्रज भक्त जो हैं, सारे ब्रज भक्त कहे सहस्त्र लक्ष्मी बताई है, सहस्त्र लक्ष्मी कही ना, तो सहस्त्र लक्ष्मी जी सुसेवित ठाकुर जी हैं, या को मतलब के सारे ब्रज भक्तन के परिकर सहित ठाकुर जी भक्त के हृदय में विराजमान है। और ऐसे भक्त को श्री महाप्रभु जी, मतलब ऐसे भक्त के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को श्री महाप्रभु जी वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। अब आगे के दो या में चार दो श्लोक दिए हैं या मंगलाचरण के, तो आगे जो बताया है चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्त था षडभिर विराजते यौसो पंचधा हृदय मम। यहाँ पे कह रहे हैं कि चार चार प्रकरण अपन को बताए हैं यहाँ पे, जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, फिर तामस प्रकरण के 4 प्रकरण, और या के सात्विक प्रकरण के 4 प्रकरण, राजस प्रकरण के 4 प्रकरण और सात्विक के 3 प्रकरण, या प्रकार से बताए हैं। चतुर्भिश्च यानी जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, फिर चतुर्भिश्च तामस प्रकरण के 4 प्रकरण, फिर चतुर्भिश्च आयो तो वो आयो है राजस प्रकरण के 4 प्रकरण, और फिर आयो है त्रिभिश तथा, तो वो त्रिभिश तथा है कि सात्विक प्रकरण के 3 प्रकरण, और फिर षडभिर, षडभिर मतलब ठाकुर जी के जो 6 गुण हैं, ऐश्वर्य से शुरू हुए, हाँ, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण जो ठाकुर जी के हैं, ये 6 गुण, और ये सारे श्रीमद दसम स्कंद के जो जितने भी प्रकरण हैं ये सब कछु पंचधा हृदय मम। जब श्री महाप्रभु जी वो भक्त के हृदय में विराजमान
सहस्त्रों ब्रजभक्तन के साथ जो श्री ठाकुर जी विराज रहे हैं, उनको नमन करते हुए आप ये विनती कर रहे हैं कि आपको जो लीला रूप जो स्वरूप है, जो श्रीमद् भागवत जी में विराजमान है, ये सब प्रकरण के साथ, यानी सारे परिकर के साथ, पंचधा हृदय मम, मेरे हृदय में आप विराजमान। अपन को सबसे पहले तो ये मंगलाचरण ही हृदय आरूढ़ करना बहुत जरूरी है। अगर ये मंगलाचरण को ही विवरण अपन लेके अगर बैठे तो ये आपको बहुत विस्तार हो सके, लेकिन अपन को थोड़ो थोड़ो करके मनन ही करना है। अभी शुरू में अपन बहुत बार या को विवरण और मनन कर चुके हैं कि भाई क्या प्रकार से अपन को या में समझना है। फिर अपन देखें कि अब श्री सुबोधनी जी शुरू भई तो 10वें स्कंद में जन्म प्रकरण के 4 अध्याय अपन ने थोड़ो सो जरा सो ही वामे अपन ने वर्णन समझो तो पूर्ण रीत से अपन जैसे आको खुलासा कर रहे हैं पुस्तक में सु अध्यायन को, इतना खुलासा बद्ध अपन ने वामे नहीं पढ़े थे। क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि वामे बहुत सारी गूढ़ता बताई है। मतलब अपन जैसे एकदम सहज रीत से समझना चाहे ऐसो समझ नहीं सके हैं, लेकिन सार रूपी जो श्री महाप्रभु जी की कृपा से समझ में आए तो वो जन्म प्रकरण जब मैंने वांचन कियो तो जन्म प्रकरण में श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने प्रागट्य क्यों लियो, वाको पूर्व वर्णन है, और फिर ठाकुर जी ने क्या प्रकार से प्रागट्य लियो, फिर आपको प्रकट होवे के बाद आपको स्वरूप चतुर्भुज हतो, तो वो चतुर्भुज स्वरूप को आपने क्या प्रकार सु फिर सु देवकी जी और श्री वसुदेव जी के विनती सु आपने द्विभुज कर दिया, यानी चतुर्भुज स्वरूप में सु आप द्विभुज हुए साधारण बालक की तरह होके और आप मथुरा सु गोकुल पधारे और वसुदेव जी को आज्ञा करी गोकुल पधारे की, तो वो गोकुल पधारे और वहां मतलब नाट्य रूप सु आपको प्रागट्य मतलब नाट्य रूप, यानी आपने अपने आप को चतुर्भुज में सु द्विभुज बना दियो, यानी आप सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, फिर भी आपने प्राकृत बालक के जैसो अपना रूप बना के और आप गोकुल पधारे और वहां जाके जो प्रकार से ब्रजवासी के साथ मतलब उन ठाकुर जी को और शंकरषण जी को जो प्रागट्य बताए और चारों आप ये जो व्यू हैं संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, और सबसे पहले आवे वासुदेव, तो ये वासुदेव बनके और आप वहां पे गोकुल पधारे हैं, तो ये पूरा प्रकार जन्म प्रकरण के अंदर आयो है। तो ये सब अपन को समझने के बाद अब सबसे पहले श्री आचार्य जी ने ये बताया कि क्या प्रकार के जीव हैं, राजस तामस, से तामस से शुरू हुए, तामस राजस और सात्विक, तो या प्रकार से श्री सुबोधनी जी के आगे के वर्णन है। 5वें अध्याय से श्रीमद भागवत जी शुरू हुए है और तामस प्रकरण में अपनो पहलो अध्याय आवे है, तो वो पहलो अध्याय अब फिर सु एक फिर सु या में समझ को के तामस राजस और सात्विक एम कहा है कि मैं मेरे को कितनो स्मरण है, वो जितना जितना याद आतो जा रहा है वाकु ही में अभी या समय वर्णन करने की इच्छा रख रही हूँ, शायद 1-2 दिन तक ये वर्णन चले, वाके बाद अपन कहाँ अपन ने रोक्यो तो कौन से प्रकरण में, कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में, वो अपन फिर आगे चालू करेंगे। तो या समय तो अभी तो यही समझने को है कि तामस प्रकरण के 4 प्रकरण बताए, प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। अब एक प्रकरण जो है वह प्रकरण के अंदर 7-7 अध्याय हैं। तामस प्रमाण प्रकरण में 7 अध्याय, तामस प्रमेय प्रकरण में 7 अध्याय, फिर साधन प्रकरण में 7 अध्याय, फल प्रकरण में 7 अध्याय, तो ये कितने हो गए? 7 चौक 28, ये 28 अध्याय तामस प्रकरण के 28 अध्याय है। ऐसे ही राजस प्रकरण में भी है, ऐसे ही प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, वहां में भी 28 अध्याय हुए, 7-7 अध्याय गए थे। फिर आयो सात्विक प्रकरण, अब सात्विक प्रकरण में प्रमाण प्रकरण नहीं है,
सात्विक भक्तन को प्रमाण की जरूरत नहीं है, या सो प्रमाण नहीं बताए हुए, सीधो प्रमेय साधन और फल है। तो ये 7-7 अध्याय एक एक में आए तो 7 दिया 21, और 4 जन्म प्रकरण के अध्याय, और फिर 6 अध्याय आके बताए हैं। तो ये अपने क्या कहें, गुण के ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य, तो ये सबन के टोटल अपन करें तो 10वें स्कंद के अंदर 90 अध्याय, एक अध्याय प्रक्षिप्त अध्याय बताया है, 3 अध्याय प्रक्षिप्त बताए हैं, वैसे 87 अध्याय आवे हैं, तो 90 अध्याय को प्रकरण पूरा 10वें स्कंद को प्रकरण है। तो अपन पहले या 10वें स्कंद को या प्रकरण को पूरा प्रकार अपन समझ चुके हैं। तो ये सिर्फ स्मरण करने के अर्थ ये बता रही हूँ कि 87 यानी 87 और 3 प्रक्षिप्त अध्याय श्री महाप्रभु जी ने यहाँ में लिए हैं, श्री सुबोधनी जी में, श्रीमद् भागवत जी में जो लिए हैं वो 3 प्रक्षिप्त अध्याय का मतलब कि मूल भागवत जी में नहीं है, लेकिन अपने और कल्प के 3 अध्याय में लिए हैं, या सो वो 90 अध्याय को पूरो ये 10वें स्कंद आवे हैं। तो अपन ने तामस प्रकरण को प्रमाण प्रकरण अपनो चल रहे है, और वहां में अपन छिल्ले वाले अध्याय में है। अब एक चीज या में और समझवे की बताई कि ठाकुर जी के एक एक प्रकरण में एक 7-7 अध्याय क्यों दिए, तो कह रहे हैं कि 6 धर्म और 7वां आप खुद धर्मी स्वरूप। देखिए कैसे 6 धर्म, तो कि ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान और वैराग्य, ये 6 धर्म हैं आपके, और आप स्वयं धर्मी स्वरूप, या प्रकार सु 7 अध्याय एक एक प्रकरण के अंदर आवे हैं। तब वह प्रकरण के अंदर 7 अध्याय को प्रकार में जब भी देखेंगे तो अपन ने सबसे पहले 7 प्रकार के भक्तन को प्रकार श्री आचार्य जी ने बताया कि 7 प्रकार के भक्त हैं, उनके लिए ठाकुर जी ने तामस प्रकरण में, हो तामस भक्त जो है ना, वो तामस भक्त 7 प्रकार के बताए, और उनके लिए ठाकुर जी ने उनको निरोध सिद्ध करने के लिए, यानी उनको मन बाहर सु सब जगह सु खींचने के लिए आपने ऐसे प्रकार की लीलाएं करी। और प्रभु के पास बहुत कुछ स्मरण आ रहे है, खूब कृपा करिए कि आपने हृदय में ये बीज रखियो, और आपको फलीभूत भी आपकी इच्छा प्रमाण करे हैं। तो और भी कि ये 7 प्रकार के जो भक्त हैं, उनको क्या प्रकार से ठाकुर जी ने, मतलब ठाकुर जी अगर आप इच्छा करते तो एक क्षण में सबको निरोध सिद्ध हो जाते। आप तो सर्व सामर्थ्य युक्त हैं, आज मैं इच्छा करूं कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए तो मैं तुरंत ले सकूं, क्यों? क्योंकि ये मेरी सामर्थ्य की बात है कि मेरी पहुंच यहाँ तक है, मैं ये कार्य कर सकूं। लेकिन मुझको सीधो सीधो वो चीज नहीं लेनी है, वहां में कछु अट्रैक्शन करके, वहां को कछु नए पंसु, वहां में और ज्यादा आनंद लेते हुए वह चीज को मेरे को ने भोगनी है, या वह चीज को मेरे को उपयोग करना है, ऐसा अपन विचार करें तो अपन वाकई में कछु न कछु नयो नयो सूचका करते रहे। ऐसे ठाकुर जी ने भी यही किया कि आपने भक्त को ऐसे ही आपने अपने तरफ नहीं खींच ली, धीरे धीरे उनके जो रूटीन क्रम है, उनके रूटीन जो उनको है, वाके साथ ही आप भी वहां में मिल गए, और आपने वाही के साथ आपने सारी लीलाएं जो करी उनके लिए, कि वहां में से मन खींचने के लिए ठाकुर जी ने लीलाएं करी। जैसे कोई गुस्सा वाला व्यक्ति है तो आपने भी सामने क्रोध करके ही वाको वश कियो, वाको गुस्सा तोड़ दियो, वाको घमंड तोड़ दियो। कोई बिल्कुल बच्चा है, बाल भाव से अगर इन्हें ठाकुर जी के सामने है, एकदम मासूम सो, तो आप भी वाके साथ ऐसे ही बन के खेल रहे हैं। कोई कपट करके कर रहे हो है तो आप भी वाके साथ कपट कर रहे हैं। तो मतलब अपन ने तो ये सारी लीला का वर्णन यहाँ में देखियो है। उतना ठाकुर जी को मारवे के लिए आई तो ठाकुर जी ने वाको मार दिया, वाके ही शस्त्र से मार दिया। और आनंद करने के लिए कौन आए, तो कि नंद महोत्सव मनाया तो ठाकुर जी ने भी सबको आनंद दियो। अपन ने 7 प्रकार के भक्त दिखाए,
तो 7 प्रकार के भक्त का है कि उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, और अब पर एकदम परफेक्ट शब्द तो मुझको याद नहीं है। उस उत्सव में आविष्ट चित्त वाले, फिर तीसरे में है शायद स्त्री भाव वाले, फिर लौकिक में मन वाले, और ठाकुर जी के उधम देखवे में मन वाले, और का तो 7 प्रकार आते हैं। 3-4 प्रकार ही याद रहे, एकदम वाक्य जो मूल शब्द है वो शब्द याद नहीं है, बाकी लौकिक में चित्त वाले, फिर प्रयत्नशील, ऐसा कुछ आया, स्त्री भाव वाले, ध्यान नहीं रहा, कोई याद है तुम लोगों को कुछ? 7 प्रकार के कौन से भक्त हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने 7 अध्याय में क्रम आपने किया? ध्यान नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो भक्त हैं उनके लिए नंद महोत्सव में आपने आनंद कियो, खूब आनंद करायो, वहां में अपन को पूरो ऐश्वर्य, अभी हमें जितने जितने प्रकरण अध्याय हो गए हैं वहां में ठाकुर जी को धर्म, 6 धर्म है ना वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले उत्सव में आविष्ट चित्त वाले जो भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ने इतनो ऐश्वर्यवान पूरो ब्रज को प्रकार, पूरो ब्रज ऐसो बन गयो कि ठाकुर जी अपनी लक्ष्मी जी सहित वहां पे विराजे हैं। तो हमें इतनो ऐश्वर्य बतायो ठाकुर जी को कि ठाकुर जी पधारे, तो ठाकुर जी के वहां में क्या हो के जितने भी दान लेवे वाले जो हते, जो ब्राह्मण हते, जो ठाकुर सारे ने वो आए गांव के जो ब्रजवासी जो हते, उनके जो सारे सगे वाले जो हते श्री नंदराय जी के, तो वो सब जो भी आए उन सबन को जानकू जो चाहिए थो, सिद्ध चारण गंधर्व जो भी आए, सबको जिनको जो चाहिए थो उनको मन भर भर के, और नंदराय जी ने दान दक्षिणा दी है। कोई को भी मन बाकी नहीं रह गयो कि हमको हम कछु बाकी रह गयो हो, या हमने मांगे और नंदराय जी ने नहीं दियो हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ब्रज की शोभा, नंदराय जी की शोभा, नंदालय की शोभा ऐसी अलौकिक थी वहां उत्सव क्या वहां में, तो वहां पे ठाकुर जी को ऐश्वर्य दिखियो, तो वो ऐश्वर्य प्रकरण बतायो है। फिर पूतना वध दूसरो ही प्रकरण आयो, क्योंकि ठाकुर जी तो 6 दिन के हते जा समय पूतना वध भयो, तो वहां में ठाकुर जी को वीर्य धर्म प्रकट भयो, मतलब के पराक्रम जो आपने कियो, बिना सामर्थ्य को, अपने सामर्थ्य को बिना, अपने सामर्थ्य को प्रकट किए बिना ही ठाकुर जी ने अपनो पराक्रम बताया कि 6 दिन को बालक इतनी बड़ी पूतना को वध कैसे कर सके, लेकिन ठाकुर जी ने वो करके बताया, और वो भी बाल रूप सु ही, कोई आपने अपना स्वरूप बड़ो नहीं बना दियो कि मैं पूतना से भी बड़ो बन जाऊं और मैं फिर आपको मारूं, ऐसा नहीं किया आपने। आप जैसे थे 6 दिन के बालक थे वैसे ही, और जहाँ जहाँ जगह पे आपको आने पधराए थे वही जगह पे वाके ही लाए हुए शस्त्र, यानी कि जहर जो आने लगा है तो अपने स्तन के ऊपर ठाकुर जी को मारवे के लिए बाद स्तन में से आपने जहर दूध सब कछु खींच के वाके प्राण भी खींच लिए। ये आपको पराक्रम यानी वीर्य धर्म प्रकट भयो। फिर आयो यश, तो यश में क्या आयो, ठाकुर जी को नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार नहीं, नामकरण संस्कार तो चौथे अध्याय में आयो आपको, ऐश्वर्य वीर यश श्री, श्री जो आयो ना तब आपको नामकरण संस्कार, या में तो आयो आपको अपने ये प्रणावर्त वध, सकट भंजन, प्रणावर्त वध, और एक और आई थी जमाई लीला, 3 लीला एक साथ एक अध्याय में आई थी। वहां में आपको यश प्रकट भयो, सकट भंजन, वो पलना को पद है ने, सकट भंजन यश गावन को,
तिहारे ही लाल लड़ावन को, पलना को पद है। तो वहां में ब्रजभक्त श्री यशोदा जी से कह रहे हैं कि सकट भंग को, जो श्री ठाकुर जी ने जो सकट भंग कियो, वहां में जो आपने चरणारविंद को जो प्रताप बतायो, वो चरणारविंद को प्रताप को यश ब्रजभक्त गाँव में है। फिर है ना तृणावत वध आयो वहां में, और एक आयो है जम्भाई लीला, 3 लीला यहाँ के अंदर आई है। ये अध्याय ठाकुर जी को यश प्रकट करे हैं। फिर है आपको चौथो अध्याय श्री धर्म प्रकट कर रहे को, वो श्री धर्म प्रकट कर रहे हैं वहां में। क्या श्री को मतलब क्या हो गए? शोभा। आपकी शोभा, हर कार्य में शोभा है। आपके नाम में शोभा है, आपके बेराजवे में शोभा है, आपके उठवे में शोभा है, आपके चलवे में शोभा है, आप है ना कछु बोल रहे हैं तो भी आपकी शोभा है, आप कोई को पुचकार रहे हैं तो भी शोभा है, आप तूफान कर रहे हैं तो भी शोभा है, आप कुछ गलत कर रहे हो अपन की दृष्टि से अपन देखें कि अरे ये तो बच्चा तूफान कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो भी बाकी शोभा है। तो ये चौथे अध्याय में ठाकुर जी को श्री धर्म प्रकट भयो है। वहां में आपको नामकरण संस्कार भयो है, और जहाँ में धार्ष्टि लीला यानी धोष्टि लीला यानी आपकी तूफानी जो लीला है, वो सारी लीला को प्रकरण वहां में प्रकरण बताया गया है चौथे अध्याय में। तामस प्रमाण प्रकरण के चौथे अध्याय में। तामस प्रमाण प्रकरण के कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय बताए हैं। फिर ज्ञान, ज्ञान प्रकरण काय में आयो? ठाकुर जी ने मृतिका भक्षण करो, मृतिका भक्षण करके जो श्री यशोदा जी को आपने जो आपके मुखारविंद में जो आपको ब्रह्मांड दिखायो और ज्ञान करायो कि ठाकुर जी आप प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, तो वो जो प्रकरण बतायो तो वो ठाकुर जी को ज्ञान स्वरूप प्रकट भयो कि भाई तुम मेरे को, मेरे लिए मेरे मैं क्या हूं वो तुम ज्ञान प्राप्त करो। तो ऐसो स्वरूप यहाँ पे बताया, तो वो ठाकुर जी को 5वें अध्याय में वो आयो। 6ठे अध्याय में आयो यमला अर्जुन को उद्धार, और वहां में आयो वैराग्य प्रकरण। ठाकुर जी को वैराग्य है, यानी अपने भक्तन के ऊपर कृपा करने के लिए आपने ज्ञान प्रकट प्रदान कियो। कि कौन को प्रदान कियो? तो किसी यशोदा जी को। तो किसी यशोदा जी को ज्ञान देने की क्या जरूरत थी? तो उनको ये लगे हो कि भाई अगर हमने सारे दुनिया को मैं ज्ञान दे रहा हूँ, सबको पता है कि मैं भगवान हूँ, ये जो मेरी माँ ही एक ऐसी रह जाएगी अज्ञानी। तो ये सोच के ठाकुर जी ने उनको ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आपने ठाकुर जी ने अपनो स्वरूप, अपने मुखारविंद स्वरूप यशोदा जी को बताया। फिर वापस आपने वो लीला समेट ली, लेकिन एक बार तो उनको ज्ञान करा ही दियो कि भाई मैं प्रभु हूँ, मैं सर्वसमर्थ हूँ। तो ये ज्ञान करायो, और यहाँ यमलार्जुन को भंग, यमलार्जुन को वृक्ष को जो भंग कियो और यमलार्जुन को मुक्ति दी, वहां में वैराग्य प्रकार बताए कि भाई तुमको कोई कष्ट हो रहा है तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूं भी और नहीं भी करूं, मुझको तुम्हारे ऊपर वैराग्य भी है और मेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर ममत्व भी है, दोनों प्रकार से यहाँ पे बताया। तो यमलार्जुन को भंजन भी अपन ने बहुत विस्तार से, अपन ने बहुत लंबे प्रकरण में अपन ने पूरा वर्णन देखियो तो वह समय। तो ये अपना 6ठो अध्याय पूरा भयो। अब ठाकुर जी के 6 धर्म यहाँ पे प्रकट भय, और ये प्रभु कृपा से इतना अपन ने 3 सत्र में अपन ने पूरे किया। तो आगे अपने सत्र में यहाँ पे अब 7वां अध्याय में ठाकुर जी की पौगंड लीला चल रही है, और ठाकुर जी गोकुल से बाहर पधार के और अब वृंदावन में पधारे हैं और वहां आए हैं। तो सबसे पहले वहां भी आपको बकासुर है, अघासुर है, इनको वध करने को यहाँ पे क्रम अभी चालू ही है। तो या प्रकार से यहाँ में वर्णन है, और भी बहुत छोटे छोटे बहुत मुख्यता वाली बातें हैं जो जैसे जैसे समय समय पे स्मरण होएगो तो प्रकार से वो अपन वांचन करते रहेंगे। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अपन जा प्रकार से ठाकुर जी के लीलान को मनन करनो,
अपन जरूरी नहीं समझे हैं, लेकिन श्री महाप्रभु जी ने ठाकुर जी को महात्म्य बता के कि भाई महात्म्य ज्ञान होना तो जरूरी ही है। तो ये जब महात्म्य ज्ञान अपन अपने जीवन में मुख्यता रखें महात्म्य ज्ञान की, तभी अपन को ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान आवे। जैसे कहे ना कि अपन को कोई चीज की वैल्यू कब होए, जब बाकी दुर्लभता प्राप्त हुए कि भाई अरे ये चीज तो बहुत दुर्लभ चीज है, કેમ કે અરે આવું તો જોઈએ એટલું મળી જાય, એવું કહી જાય ને अपन કે અરે આ તો જોઈએ એટલું હરેક દુકાનમાં મળે છે, तो अपन को बाकी मुख्यता नहीं रहे। लेकिन जब अपन कहेंगे अरे इतनी महंगी चीज या इतनी अप्राप्य चीज तुम्हारे पास है, वाह ये तो कहीं मिले ही नहीं है, तो वह चीज की मुख्यता वाकई की मूल्यांकन वाको अपन करेंगे, तब जाके वाकई मुख्यता अपने जीवन में होगी कि अपन वाको बहुत संभाल के रखेंगे। और कोई ऐसी सस्ती या कोई चालू चीज या बहुत मिलने वाली जो चीजों वाको अपन बहुत ज्यादा संभाल के नहीं रखें, केयर नहीं करें, तो ऐसी अपने जब जीवन की स्थिति है, तो श्री महाप्रभु जी यही आज्ञा कर रहे हैं कि जो निधि तुमको अपने घर में प्राप्त हुई है, घर बैठे जो तुमको प्राप्त हुई है, वह निधि को अपन को उनको उनमें कौन कौन से सामर्थ्य हैं, वो क्या अपन को दान कर सके हैं, वो कैसी कृपा हम पे करे हैं, वो सब कुछ हमको ख्याल होना ही चाहिए। और वाक्य साथ ही अपन को अपनो दास धर्म निभाना। ये पूरा प्रकार अपन को यहाँ में समझना कि ठाकुर जी को लीला को महात्म्य जानेंगे, तभी अपन ठाकुर जी के शरण को पकड़ के रहेंगे। नहीं तो क्या हाँ ठीक है, हमारी इच्छा होगी तब हम ठाकुर जी के पास आ जाएंगे, नहीं इच्छा होगी तो हम अपना काम करेंगे। तो ये सब कुछ जो भी है वो सच में बहुत कुछ समझवे जैसो हमें अपन को है कि ठाकुर जी को महात्म्य ज्ञान अपन को हो जाना चाहिए, तभी अपन आगे ठाकुर जी के सन्मुखता प्रेम भाव दास भाव अपन अपनो निभा सके हैं। तो